आप सबको मेरी जय मसीह की। मैं आपके सामने एक छोटा सा गीत गाऊंगा और गीत गाने से पहले मैं एक छोटा सा प्रार्थना करूंगा, छोटी सी। धन्यवाद पिता परमेश्वर, मैं तेरा धन्यवाद करते हूँ पिता परमेश्वर। मैं तेरी हजूरी में आता हूँ पिता परमेश्वर। जो भी मैं ये गीत गाऊँ पिता परमेश्वर, हर एक के ये हृदय में बस जाए और इनकी समझ में और इनके दिमाग में बस जाए पिता परमेश्वर। आपके गीत गाने वाले अपने सभी जनों को पिता परमेश्वर अपने नाम का आज्ञा योग्य और प्रार्थना करने सिखा पिता परमेश्वर। जिनको पढ़ना नहीं आता पढ़ना सिखा पिता परमेश्वर, लिखना नहीं आता लिखना सिखा पिता परमेश्वर। और जो अंधे या बहरे हैं, जो भी जिनको अधिक बीमारी है, रसोली जैसे कि गिल्टियाँ, हर एक बीमारी को फायर करता हूँ यीशु के नाम में पिता परमेश्वर। जो ये प्रभु का दास हमारा वचन गाए, इसी टाइम इनको छुटकारा होने लगे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में हम इस दुआ को मांगते हैं, आमीन। मैं एक गीत गाता हूँ अभी, आप सभी हमारे साथ तालियों में सहयोग करना और ध्यान से सुनना। छेती छेतिया मेरे वल छेती छेतिया, छेती छेतिया मेरे वल छेती छेतिया। यहोवा मैं पुकारदा हाँ, मेरे वल तू छेतिया। यहोवा मैं पुकारदा हाँ, मेरे वल तू छेतिया। जदों मैं पुकारा तैनू खुदाया, जदों मैं पुकारा तैनू खुदाया। सुन लै मेरी गल सुन लै, मेरे वल तू छेतिया। छेती छेतिया मेरे वल छेती छेतिया। यहोवा मैं पुकारदा हाँ, मेरे वल तू छेतिया। मसीहा मैं पुकारदा हाँ, यहोवा मैं पुकारदा हाँ। पुकारदा पुकारदा पुकारदा, यहोवा मैं पुकारदा पुकारदा। यहोवा मैं पुकारदा पुकारदा, यहोवा मैं पुकारदा पुकारदा। मेरी दुआ हुण तेरे हजूर विच, मेरी दुआ हुण तेरे हजूर विच। मेरे वल तू छेतिया। पुकारदा पुकारदा पुकारदा, यहोवा मैं पुकारदा पुकारदा। जदों पुकारा मैं तैनू खुदाया, जदों पुकारा मैं तैनू खुदाया। मेरे वल तू छेतिया। छेती छेतिया मेरे वल छेती छेतिया। छेती छेतिया मेरे वल छेती छेतिया। जे मैं कुर्बानी गावां दी होवे, जे मैं कुर्बानी मावां दी होवे। हथ चुक थूले मांगदा हाँ, मेरे वल तू छेतिया। छेती छेतिया खुदावन छेती छेतिया। छेती छेतिया खुदावन छेती छेतिया। मेरे हुंटां दी कर रखवाली, मेरे हुंटां दी कर रखवाली। वांगा फुला दी संग दी तरह, मेरे वल तू छेतिया। छेती छेतिया मेरे वल छेती छेतिया। छेती छेतिया मेरे वल छेती छेतिया। दिल ना होवे मेरा बधिते मायल, दिल ना हो मेरा पति ते भायल। बंदना हाल रे ना, ठीक है। आप सबको मेरी जय मसीह की। अब हमने गीत गा लिया, अब हम प्रभु के दास को देंगे बाकी का समय। हालेलुया, सबको जय मसीह की। प्रभु यीशु मसीह के नाम में मैं आप सबका स्वागत करता हूं और धन्यवाद हो प्रभु यीशु मसीह का कि परमेश्वर ने मौका दिया, समय दिया सुंदर
ताकि उसके नाम की महिमा एक बार फिर से हम मिलकर करने पाए। हालेलुया। और जैसा कि आप जानते हैं कि हम परमेश्वर के वचन को जो सुनते हैं, और वचन को आप लोगों ने बड़े ध्यान से सुनना है और वचन को सुनकर उनके अनुसार चलने वाला बनना है। हालेलुया। आज जैसा कि हम सभी जानते हैं, आज बहुत से लोग हो सकता है अपनी प्रॉब्लम समस्याओं में हो, बहुत सी परेशानियों में चल रहे होंगे, बहुत सी उलझनों का सामना कर रहे होंगे, लेकिन मैं आज आपको परमेश्वर के वचन से बताऊंगा कि खुदा का वचन हमें क्या कहता है। हालेलुया। मैं बता रहा हूँ, आज हर एक मसीह जन के जीवन में कुछ ना कुछ परेशानी चल रही है। किसी को क्या परेशानी और किसी को क्या परेशानी, किसी को क्या समस्या, किसी को क्या समस्या। मैं बता रहा हूँ, ये वचन सुनकर आप उस समस्याओं से, उस परेशानी से एक बड़ी शांति को पाओगे अपने जीवन में और प्रभु के आनंद को पाओगे, क्योंकि परमेश्वर का जो वचन है वो हमें आनंद को देता है। और जब हम परमेश्वर के वचन पर ध्यान लगा देते हैं, जब हम परमेश्वर के वचन को पढ़ना और सुनना शुरू कर देते हैं, मैं बता रहा हूँ, सारे संसार के दुख, समस्या, परेशानी में भी प्रभु का वचन हमें आनंद जीवन देता है। हालेलुया। तो मैं आपको बता रहा हूँ, इस वचन को सुनने से आपकी कैसी ही प्रॉब्लम क्यों ना चल रही हो, कैसी ही समस्या क्यों ना चल रही हो, आपके परिवार में, आपकी फैमिली में, आपके बिजनेसों में, मैं बता रहा हूँ, जब आप इस वचन को सुनोगे, परमेश्वर का आनंद आपके अंदर आएगा और वो आपकी ताकत बन जाएगा उन समस्याओं में, उन परेशानियों में। हालेलुया। तो वचन को आपने ध्यान से सुनना है और पूरा सुनना है वचन को। परमेश्वर आपके जीवन में काम करेगा। और मैं आपको बता रहा हूँ अभी खुदा का वचन क्या कहता है। मैं बता रहा हूँ, पौलुस हमेशा एक बात बोलता था कि एक कांटा है जो मुझे चुभता रहता है। हालेलुया। यानी कांटा, यानी पौलुस के जीवन में जो परमेश्वर का दास था, जिसका जीवन प्रभु यीशु मसीह ने बदला था, जो पहले साउल था, यानी पहले साउल था और फिर परमेश्वर ने, जब प्रभु यीशु मसीह ने उसको आवाज़ लगाई तो उसका जीवन बदल गया। और जब उसका जीवन बदला तो वो प्रभु के कामों में लग गया। उसने दुख नहीं देखे, समस्याएं नहीं देखी, परेशानियां नहीं देखी। पौलुस ने भी बड़े दुखों का सामना किया होगा जब प्रभु यीशु मसीह की सेवा में वो लगा होगा। आज मैं आपको बता रहा हूँ, जब एक विश्वासी प्रभु यीशु मसीह के नाम से और जब प्रभु के कामों में और जब प्रभु के भवन में चलना शुरू करता है, हो सकता है कोई दुख, परेशानी, रुकावट आपके जीवन में आती है, क्योंकि पौलुस के जीवन में भी आया और पौलुस परमेश्वर के, यानी प्रभु यीशु मसीह के कामों को वो करता चला गया। हालेलुया। और मैं आपको बता रहा हूँ, पौलुस ने एक बात कही कि एक कांटा मुझे चुभता रहता है। मैं बता रहा हूँ, आज कुछ रीज़न हो सकता है, अगर कोई समस्या आपकी लाइफ में है, कोई परेशानी आपकी लाइफ में है, कुछ रीज़न हो सकता है आज उस चीज़ का। कुछ रीज़न क्या, यानी कि शायद मैं बता रहा हूँ, हर एक बीमारी, हर एक समस्या, हर एक प्रॉब्लम जो है वो ज़रूरी नहीं है कि वो शैतान की ओर से आपके ऊपर आती है। हालेलुया। बहुत से विश्वासी क्या सोचते हैं कि कोई प्रॉब्लम चलती है, कोई परेशानी चलती है, हर किसी के मन में ये रहता है कि शैतान ने ये प्रॉब्लम मेरे जीवन में डाल रखी है, शैतान ने वो प्रॉब्लम मेरे जीवन में डाल रखी है। आज मैं आपको बता रहा हूँ, ज़रूरी नहीं है कि सारी समस्या, सारी प्रॉब्लम शैतान की उससे आए। कुछ समस्याओं को, कुछ प्रॉब्लम को परमेश्वर भी अपने लोगों के जीवन में रखता है, वो हमारी भलाई के लिए होती है। हालेलुया। यानी कुछ प्रॉब्लम, कुछ समस्या जो परमेश्वर हमारे जीवन में रखता है वो हमारी भलाई के लिए होती है। हमें ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि हर एक समस्या ही शैतान की ओर से हमारे जीवन में है। हालेलुया। आयुब जब दुख में था, परेशानी में था, आयुब के जीवन में जो परीक्षाएं आई थी, जो दुख आया था, जो समस्याएं आई थी, वो परमेश्वर की ओर से आई थी, ना कि शैतान की ओर से। हालेलुया। वो परमेश्वर की ओर से आई थी। आयुब के दुखों को, समस्याओं को, परेशानियों को परमेश्वर देख रहा था, क्योंकि परमेश्वर की ओर से वो आई थी। शैतान परमेश्वर से परमिशन लेकर आया था, फिर वो समस्या आई थी। आज अगर एक विश्वासी के जीवन में कोई दुख है, समस्या है, तो आप उस दुख में, समस्या में भी अपना आनंद समझे, क्योंकि एक दुख, एक बड़ी समस्या जब एक विश्वासी के जीवन में आती है और जब वो चली जाती है, जब विश्वासी उस परीक्षाओं से बाहर निकल जाता है, वो एक बड़ी ब्लेसिंग को
परमेश्वर की उसके जीवन में लेकर आती है। आमीन। आज विश्वासी इसी चिंता में रहते हैं, मेरे जीवन में ये प्रॉब्लम चल रही है, मेरे जीवन में वो प्रॉब्लम चल रही है। लेकिन परमेश्वर का वचन क्या कहता है इस बारे में? खुदा का वचन क्या कहता है? मैं पढ़ रहा हूँ एक वचन, आप मेरे साथ निकाले, भजन संहिता का निकाले 11:5। मैं पढ़ रहा हूँ। लिखा, यहोवा धर्मी को परखता है, परंतु वह उनसे जो दुष्ट हैं और उपद्रव से प्रीति रखते हैं अपनी आत्मा में घृणा करता है। अगर कोई परख आपके जीवन में आ रही है, परख क्या है? यानी एक परीक्षा, परखना, यानी अगर कोई दुख आपके जीवन में आ रहा है, अगर परमेश्वर की परख आपके ऊपर आ रही है। परख आयुब के ऊपर आई, परमेश्वर ने परखा और उसके जीवन में परख आई और परीक्षा के दौरान वो अपनी परख में सच्चा निकला। आज अगर आपके जीवन में भी, जितने मुझे इस समय सुन रहे हैं, अगर आज आपके जीवन में भी कोई दुख है, कोई परेशानी है, कोई परीक्षा है, आप इस बात को ना सोचे कि शैतान ऐसा हमारे जीवन में कर रहा है या शैतान की वजह से ये प्रॉब्लम हमारे जीवन में आ रही है। याद रखना, कुछ समस्याएं, कुछ परीक्षाएं परमेश्वर की ओर से भी होती है, और जो परमेश्वर की ओर से परीक्षाएं होती हैं वो हमें 2 गुनी आशीष देकर जाती है बाद में, जब हम उस परीक्षाओं में, यानी उस परख में सच्चे निकल जाते हैं। और याद रखना, अगर कोई परीक्षा आपके जीवन में चल रही है, आपके जीवन में ये बातें सोच रही होंगे आप कि हम परमेश्वर में अच्छे से चल रहे हैं, हर संडे चर्च जाते हैं, हम घर में भी प्रार्थनाएं करते हैं, घर में भी वचनों को पढ़ते हैं, फास्टिंग भी रखते हैं। आप ये बातें अपने मन में सोचते हुए कि फिर भी हमारे जीवन से ये प्रॉब्लम नहीं जा रही है, फिर भी हमारे जीवन से ये समस्या नहीं जा रही है। अगर आप हर संडे चर्च भी आ रहे हैं, संगति भी लगा रहे हो, आप प्रार्थना कर रहे हो संगति में जाकर, और अपने घरों में भी प्रार्थना ही कर रहे हो, आप सप्ताह में उपवास भी रख रहे हो और प्रतिदिन परमेश्वर से प्रार्थना भी कर रहे हो, उसके वचन को भी पढ़ रहे हो, तो याद रखना, अगर आपका जीवन ऐसा है और उसके बाद कोई ऐसी समस्या आपकी लाइफ में है, या ऐसी कोई बीमारी, ऐसी कोई प्रॉब्लम आपकी लाइफ में है, या ऐसी कोई बेरोज़गारी आपकी लाइफ में है, मैं आपको बता रहा हूँ, अगर आप ये सब काम करने के अनुसार, यानी परमेश्वर के अनुसार अपना जीवन चलाने के बाद भी और इन समस्याओं से आप जूझ रहे हो, तो याद रखना, आप परमेश्वर के धर्मी जन हो। ये मैं नहीं, मेरे परमेश्वर का वचन आपको कह रहा है, आप परमेश्वर के धर्मी जन हो। आप ये ना देखो कि हम समस्याओं में, हम बीमारी में हैं तो बीमार हैं हम। आप ये ना देखो हम बेरोजगारी में हैं, बेरोजगार हैं हम। आप ये ना देखो लड़ाई झगड़े में पड़े हैं तो हमारे दिन लड़ाई झगड़े के हैं। आप इतना देखो कि जब आप परमेश्वर की प्रार्थना करने वाले व्यक्ति हो, जब आप संडे चर्च रेगुलर जाने वाले व्यक्ति हो, जब आप सप्ताह में उपवास रखने वाले व्यक्ति हो, जब आप प्रतिदिन अपने घर में परमेश्वर की प्रार्थना करने वाले व्यक्ति हो, उसके बाद भी कोई बीमारी है तो आप बीमार नहीं हो, आप परमेश्वर के धर्मी जन हो। उसके बाद भी अगर कोई बेरोजगारी है तो आप बेरोजगार नहीं हो, आप परमेश्वर के धर्मी जन हो। उसके बाद भी कोई समस्या आपके जीवन में है तो आप समस्या वाले व्यक्ति नहीं हो, आप परमेश्वर के धर्मी जन हो, क्योंकि वचन कहता है यहोवा धर्मी को परखता है। अगर इन सब बातों के बावजूद भी, इन सब बातों के अनुसार चलने के भी आप अपनी परेशानी में, समस्या में हैं, लोग आपको बेरोजगार देखते होंगे कि आपका काम काज नहीं है, लोग आपको बेरोजगार बोलते होंगे, लेकिन परमेश्वर आपको बोलता है ये मेरा धर्मी जन है, क्योंकि दुख में भी ये मेरे नाम को नहीं छोड़ता, दुख में भी ये उपवास करना नहीं छोड़ता, दुख में भी ये चर्च आना नहीं छोड़ता, दुख में भी ये प्रार्थनाएं करने नहीं छोड़ता। लोग भले आपको, अगर कोई बेरोजगारी है बेरोजगार बोलते होंगे, अगर आप बीमारी में पड़े हो आपको बीमार बोलते होंगे, लेकिन मैं आपको बता रहा हूं परमेश्वर की नजरों में आप धर्मी हैं, क्योंकि आप दुख में भी परमेश्वर के नाम को धन्य कह रहे हैं। तो मनुष्य की नजरों में भले ही कुछ क्यों ना हो आपको, क्योंकि बाइबल बताती है इस बात को मेरे प्रियो, बाइबल इस बात को बयान करती है, मनुष्य जो है वो बाहर का रूप देखता है, मनुष्य जो है वो बाहर का रूप देख रहा है, वो आपके बाहर को रूप के देख रहा है। आप बेरोजगारी में पड़े हो आपको बेरोजगार बोलेगा, अगर शरीर में कोई बीमारी में पड़े आपको बीमार बोलेगा, लेकिन परमेश्वर भीतरी ओर से देख रहा है कि आप दुख में भी परमेश्वर के साथ ईमानदारी से खड़े हैं, दुख में भी परमेश्वर के साथ खराई के साथ चल रहे हैं, तो आपको परमेश्वर भीतरी ओर से देख रहा है और वो बोलता है कि ऐ मेरे बेटे, ऐ मेरी बेटी, तू मेरा धर्मी जन है। आमीन, हालेलुया। लिखा यहोवा धर्मी को परखता है,
परख किसके ऊपर आ रही है? धर्मी के ऊपर आ रही है परख। आप सोच रहे होगे जो परमेश्वर में नहीं है लोग, उनका जीवन बड़ा खुशहाल है, हम परमेश्वर में चल रहे हैं, हम इतने दुखी क्यों हैं, परेशान क्यों हैं? जो परमेश्वर में चल भी रहे हैं और प्रार्थना ही नहीं करते, जो व्यक्ति जो वचन नहीं पढ़ते, उनका जीवन भी ठीक है। हम इतनी प्रार्थना करने वाले हैं, इतने उपवास रखने वाले हैं, इतने रेगुलर संगति में जाने वाले, फिर भी हमारे जीवन में से ये बंधन नहीं टूट रहे, बीमारी नहीं जा रही है, समस्या नहीं जा रही है। तो याद रखो, आप उस बीमारी की ओर ध्यान ना लगाए, आप इस वचन की ओर ध्यान लगाए जो बोलता है यहोवा धर्मी को परखता है। हालेलुया। यहोवा धर्मी को परखता है। आप धर्मी हो, परख इसीलिए आपके ऊपर आ रही है। आप धर्मी हो, परीक्षा इसीलिए आपके ऊपर आ रही है। और परीक्षा उस बच्चे के लिए जाती है जो लायक होता है। हालेलुया। जो लायक होता है, जो परमेश्वर जिसे अपनी नजरों में देखता है, जिसको परमेश्वर कोई आशीष देना चाहता है। आयुब के ऊपर जब परीक्षा आई थी, आयुब के ऊपर जब परीक्षा आई, ये नहीं था कि आयुब के ऊपर परीक्षा 1 महीने 2 महीने 3 महीने में चली गई होगी। हो सकता है सालों साल आयुब की परीक्षा चली हो सकता है सालों साल उस परीक्षाओं से आयुब होकर चला हो। लेकिन आयुब से सीखो, उसने परमेश्वर को छोड़ा नहीं। आयुब से सीखो, परमेश्वर का धर्मी जन था, परीक्षा में भी दुख में भी परमेश्वर की वैसे ही प्रार्थना करता था जैसे वो सुख में करता था। हालेलुया। लोग उसको देखते थे कि इसका इतना कुछ चला गया, इतना कुछ इसके जीवन में हो गया, ये फिर भी परमेश्वर को नहीं छोड़ रहा है। लोग उस पर ताने कसते थे, उसके घर के उस पर ताने कसते थे, उसकी पत्नी उस पर ताने कसती थी, यानी घर के लोग भी ताने कसते थे कि परमेश्वर ने इतना कुछ कर दिया, अब भी तू परमेश्वर कर रहा है। परमेश्वर ने ये छीन लिया, बच्चे छीन लिए, पशु छीन लिए और सारा महल छीन लिया, और तेरा शरीर भी जवाब दे रहा है, तू कोर्ट में जा रहा है, तू फोड़े फुंसी तेरे शरीर पर हो गए हैं, तो अब भी परमेश्वर को कह रहा है। आयुब एक ही बात बोलता था, मेरे परमेश्वर ने दिया, मेरे परमेश्वर ने ले भी लिया, उसका नाम धन्य हो। क्योंकि आयुब ने परमेश्वर के स्वाद को चख लिया था। और वो चखा कैसे था? क्योंकि वो परमेश्वर को जानता था, परमेश्वर भला है। एक विश्वासी ये ना सोचे कि दुख आ रही है, समस्या आ रही है, परेशानी आ रही है, प्रॉब्लम आ रही है तो परमेश्वर से दूर हो जाए। आप इस बात को याद रखें कि परमेश्वर भला है, वो हमारे लिए भलाई करना जानता है। उसने कहा कि तुम्हारे लिए सब बातें भलाई को उत्पन्न करेगी। कोई परीक्षा चल रही है, कोई दुख चल रहा है, कोई समस्या चल रही है, कोई बीमारी चल रही है, ये भलाई लेकर आएगी। हालेलुया। ये भलाई लेकर आएगी। कह रहा है यहोवा धर्मी को परखता है। आयुब को जब परख लिया परमेश्वर ने, आयुब को जब परख लिया, परखने के बाद क्या हुआ? जब आयुब को परख लिया, परमेश्वर ने 2 गुनी आशीष उसको दी। कब मिली वो आशीष? जब वो अपनी परख में सच्चा निकला। यानी मैं बता रहा हूँ, आयुब इसलिए सच्चा नहीं निकला परख में कि वो ये जानता था कि परमेश्वर मुझे 2 गुनी आशीष देगा जब मैं ऐसे ही खराई मत करता रहा। उसे मतलब नहीं था इन संसार की चीज़ों से। उसे मतलब नहीं था कि मेरे पास इतने गधे हैं, भेड़ बकरी हैं, इतने घोड़े हैं, मेरे पास ये बंगला है, मेरे पास ये। उसे मतलब नहीं था इन चीज़ों से। वो इन चीज़ों से प्रेम नहीं रखता था। और शैतान ये जानता था, शैतान उसमें जानता था कि परमेश्वर ने आयुब को इतना कुछ दे रखा है, तभी ये परमेश्वर का नाम ले रहा है। और परमेश्वर जानता था कि ये मेरा धर्मी जन है, ये संसार की चीज़ों को मायने नहीं रखता कि इसके पास कितना कुछ है तो तभी मेरा नाम ले रहा है। आयुब के पास से जब वो चला गया तब भी आयुब वैसा ही नाम ले रहा है, क्योंकि उसने संसार से प्रेम नहीं रखा, उसने परमेश्वर से प्रेम रखा। और जब एक विश्वासी परमेश्वर से प्रेम रखना सीख जाएगा सही रीति से, संसार में उसके साथ कुछ भी क्यों ना होता रहे उसे दुख नहीं लगेगा, क्योंकि उसने संसार से कभी प्रेम रखा ही नहीं। जो दुख किसका लगता है? जिससे हम प्रेम रखते हैं। अगर आप संसार की वस्तुओं से प्रेम रखोगे, अगर कोई प्रॉब्लम संसार में आपको आएगी तो दुख होएगा। आयुब ने इन चीज़ों से प्रेम नहीं रखा। आयुब के पास से चला गया तो आयुब ने कहा कोई बात नहीं, परमेश्वर ने दिया, उसका नाम धन्य है, तो ले लिया, उसने ले लिया। उसने प्रेम नहीं रखा, उसने प्रेम रखा तो अपने परमेश्वर से रखा। आज ज़रूरत है एक विश्वासी को अपने परमेश्वर से प्रेम रखने की। हालेलुया। अपने परमेश्वर से, जब आप अपने परमेश्वर से प्रेम रखोगे, आपके साथ क्या प्रॉब्लम चल रही है, आपके साथ क्या दुख चल रहा है, आपके साथ क्या समस्या चल रही है, मायने नहीं लगेगा आपको, क्योंकि आप जानते हो हमने परमेश्वर के स्वाद को चखा है। ये चीज़ें संसार की हमारे लिए मायने नहीं रखती है कि संसार में हमें क्या मिल रहा है क्या नहीं मिल रहा है, मायने नहीं रखती ये बातें हमें। हालेलुया।
मायने सिर्फ इतना रखता है कि हमने परमेश्वर से प्रेम रखा है। अगर हम उसकी प्रार्थना एक दिन भी नहीं करेंगे तो हमें दुख होगा। दुख उस व्यक्ति को होगा जो व्यक्ति परमेश्वर से प्रेम करना सीख गया है। अगर वो एक दिन प्रार्थना ना करे, एक दिन वचन ना पढ़े, उसे अंदर दुख महसूस देगा। मैंने बोला पहले, दुख उस वस्तु का लगता है जिससे हम प्रेम रखते हैं। हालेलुया। अगर परमेश्वर से प्रेम है, एक दिन हम प्रार्थना नहीं करेंगे तो वो दुख होगा कि हमने आज परमेश्वर से प्रार्थना ही नहीं करी, आज हमने वचन नहीं पढ़े। हमें दुख लगेगा उस बात का, क्योंकि हमने परमेश्वर से प्रेम रखा है। अगर संसार में अपने काम काजों से प्रेम रखोगे, संसार की वस्तुओं से प्रेम रखोगे, अगर बेरोजगारी आएगी तो ध्यान उधर रहेगा, क्योंकि प्रेम उधर है, दुख उसका होगा। प्रभु यीशु मसीह क्या कहता है? कह रहा है संसार का मुझ में कुछ भी नहीं है, संसार का मुझ में कुछ भी नहीं है। वो अलग किया गया है संसार से, और वो हमें भी ऐसे ही चाहता है कि हम भी संसार से अलग हो जाए, क्योंकि जैसा हमारा बाप है वैसे बेटे को बेटियों को बनना पड़ेगा, संसार से अलग होना पड़ेगा। जब आप संसार से अलग हो जाएंगे, कितना ही दुख परेशानी समस्या क्यों ना आपके जीवन में, वो आपके सामने सब फीकी होंगी। आप जानोगे इस बात को कि परमेश्वर आपके साथ है। आयुब जानता था कि दुख में भी परमेश्वर मेरे साथ खड़ा है, और तभी परमेश्वर ने आयुब को परखा। आयुब अपनी परख में सच्चा निकला। हालेलुया। कह रहा यहोवा धर्मी को परखता है, परंतु वह उनसे जो दुष्ट है, यानी जो दुष्ट है, यानी जो पापी लोग हैं, जो दुष्ट हैं, कह रहा और उपद्रव से प्रीति रखते हैं, बुरे कामों में मन लगाए रखते हैं, बुरे कामों से प्रेम रखते हैं, अपनी आत्मा में घृणा करता है। घृणा किस चीज़ से आती है? जो सबसे गंदी वस्तु होती है, व्यक्ति उससे बोलता है कोई जन ये चीज़ बड़ी घृणा कर रही है, घृणा आ रही है मुझे उससे। और परमेश्वर किन लोगों से घृणा कर रहा है? जो दुष्ट हैं, जिनके काम बुरे हैं, जिनका जीवन व्यभिचार में है, जिनका जीवन परमेश्वर के अनुसार नहीं है, जिनके जीवन में हर एक बुरे काम है। परमेश्वर कह रहा है मैं अपनी आत्मा में घृणा करता हूँ ऐसे लोगों से। अब देखो, जब परमेश्वर ऐसे लोगों से घृणा करता है तो उसके लिए कोई स्थान नहीं है जो परमेश्वर ने उसके लिए बनाया है। उसके लिए एक ही स्थान है, वो शैतान का, यानी जो नरक का स्थान है। जब परमेश्वर अपनी आत्मा में उस व्यक्ति से घृणा कर रहा है जिसके बुरे काम है, तो कैसे उसे अपने पास ले सकता है? अगर आज आपके जीवन में कोई भी बुरा काम है, व्यभिचार का काम, बुरे विचारों का काम, चुगली निंदा बुराई का काम, लड़ाई झगड़े का काम, अगर ये बातें आपके जीवन में है तो याद रखना, ये बातें आपको परमेश्वर के प्रेम से, परमेश्वर से अलग कर सकती हैं। ये बातें अगर एक विश्वासी के जीवन में ऐसी बातें हैं तो ये बातें आपको परमेश्वर से अलग कर सकती है, क्योंकि परमेश्वर बोलता है जो दुष्ट है और उपद्रव से प्रीति करते हैं उन्हें मैं अपनी आत्मा में घृणा करता हूँ। घृणा करता हूँ कह रहे ऐसे लोगों से। अगर कोई भी बुरे काम आपके जीवन में हैं, अगर आप किसी पर अंधेर करते हैं, अगर आप किसी का बुरा करने में लगे रहते हैं, तो परमेश्वर बोलता है मैं ऐसे लोगों से अपनी आत्मा में घृणा करता हूँ। बहुत सी बातें ऐसी, अगर एक विश्वासी होने के बावजूद भी ये सब बातें जो परमेश्वर के वचन के अनुसार नहीं है आपके जीवन में होगी, तो याद रखना परमेश्वर आपको बोलता है कि मैं आत्मा में ऐसे लोगों से घृणा करता हूँ। अगर ये बातें आपके जीवन में है तो इन बातों को अपने जीवन से दूर करें। हालेलुया, हालेलुया। कह रहा है यहोवा धर्मी को परखता है, परंतु वह उनसे जो दुष्ट है और उपद्रव से प्रीति रखते हैं अपनी आत्मा में घृणा करता है। अगर आप चाहते हो कि परमेश्वर आपसे प्रेम रखे तो आपके काम जो हैं परमेश्वर के अनुसार चलने वाले हो जाए। हालेलुया। परमेश्वर के अनुसार चलने वाले आपके काम हो। जब आप परमेश्वर के अनुसार अपने जीवन को चलाओगे, परमेश्वर अपनी आशीष से अपने लोगों पर खोलना शुरू करेगा। आमीन, हालेलुया। इसलिए मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन कहता है अगर आपके जीवन में कोई परीक्षा चल रही है सब बातों के बावजूद भी, तो आप परमेश्वर की नज़रों में धर्मी जन है। और एक वचन और पढ़ रहा हूँ मैं, दूसरा तिमुथियुस 3:12। आप अपनी बाइबल में खोल सकते हैं, दूसरा तिमुथियुस 3:12। हालेलुया। दूसरा तिमुथियुस आप निकाल सकते हैं मेरे साथ, दूसरा तिमुथियुस 3:12 मैं पढ़ रहा हूँ आपके सामने, आपने बड़े ध्यान से सुनना है। कुछ लोग ये सोचते हैं कि जब हम परमेश्वर में चल रहे हैं कि हमारे ऊपर कोई दुख परीक्षाएं समस्याएं ना आए, लेकिन मैं आपको बोल रहा हूँ
अगर परीक्षाएं आपके जीवन में नहीं आएगी तो याद रखना बढ़ोतरी आपके लाइफ में आ नहीं सकती। अगर एक किसी भी विश्वासी के जीवन में हो सकता है, आप मैंने पहले ही बोला कि आप अपनी दुखों से, समस्याओं से, बीमारियों से, लड़ाई झगड़े से, नशों से जूझ रहे होंगे, चल रहे होंगे, और आप परमेश्वर में भी बड़े अच्छे से चल रहे होंगे। प्रार्थना करने वाला आपका जीवन होगा, वचनों को पढ़ने वाला आपका जीवन होगा, और रेगुलर संगति में संडे चर्च जाने वाला आपका जीवन होगा। और उसके बाद भी आप अपने शरीरों में बीमार पड़े हैं, बेरोजगारी में पड़े हैं, बच्चे लायक नहीं हुए अभी तक, तो याद रखना ये परीक्षा, ये परख आपकी लाइफ में चल रही है, क्योंकि परमेश्वर की नज़रों में आप धर्मी हो। परमेश्वर की नज़रों में आप धर्मी, और परमेश्वर धर्मी को परखता है। और एक वचन और पढ़ रहा हूँ, 2 तीमुथियुस 3:12। देखो इसमें लिखा है, पर जितने मसीह यीशु में भक्ति के साथ जीवन बिताना चाहते हैं वे सब सताए जाएंगे। अब देखो ये परमेश्वर का वचन साफ साफ बोल रहा है, कह रहा जितने मसीह यीशु में भक्ति के साथ जीवन बिताएंगे वो सब क्या करेंगे? सताए जाएंगे। हालेलुया। यानी सताव उनके जीवन में आएगा। जितने मसीह यीशु में भक्ति के साथ, आपका जीवन भक्ति वाला है। भक्ति वाला यानी जैसे मैंने बोला, आप प्रतिदिन अपने घर में भी प्रार्थनाएं कर रहे हैं, प्रतिदिन आपका जीवन वचनों को पढ़ने वाला है, सप्ताह में उपवास रखने वाले आप हो, संडे चर्च रेगुलर जाने वाले आप हो, यानी आप अपना जीवन भक्ति में बिता रहे हो परमेश्वर के अनुसार। और भक्ति में बिताने के बाद आप अपनी परीक्षाओं में चल रहे हो, आप सताए जा रहे हो, तो ये आपके लिए दुख की बात नहीं है कि भक्ति में जीवन बिताने के बावजूद भी हम सताए जा रहे हैं। हमारे जीवन में ये आ रहा है, लोग क्या कहेंगे, वैसे परमेश्वर में चल रहे हैं, चर्च में जाते हैं, अभी तक ये नहीं है उनके जीवन में, अभी तक वो नहीं हुआ। लोग आपको ये देखते होंगे। मैं आपको बता रहा हूँ एक बात, सारा जो थी, जो अब्राहम की पत्नी थी, उसको संतान नहीं थी। लोग उसमें बांझपन को देखते होंगे उसके अंदर, लेकिन परमेश्वर ने उसके अंदर क्या देखा? पुत्रों की माता है। अब्राहम 100 वर्ष को होगा है, और तब जाकर पुत्र की आशीष मिली। लोग उसको सोच रहे होंगे कि ये बांझ है, शायद इसको बच्चे की आशीष नहीं खुलेगी, लेकिन परमेश्वर उसमें क्या देख रहा है? पुत्रों की माता। अब्राहम के अंदर लोग देख रहे होंगे कि ये निसंतान रह जाएगा, इसके कोई संतान नहीं चलेगी, लेकिन परमेश्वर क्या देख रहा था उसके अंदर? परमेश्वर ने देखा कि कह रहा जितने आकाश में तारे हैं, यानी उतने तेरी संतान होगी। यानी मनुष्य बाहर का रूप देख रहा है कि बाहर क्या है, परमेश्वर भीतरी ओर देख रहा है। हालेलुया। परमेश्वर भीतरी ओर देख रहा है। हन्ना को सोच रहे हैं लोग, हन्ना को बांझपन के रूप में देख रहे हैं, परमेश्वर उसके अंदर शमूएल की आशीष को देख रहे हैं। हालेलुया। मनुष्य का देखना और परमेश्वर के देखने में बहुत फर्क है। मनुष्य सिर्फ बाहर से आपको देखेगा, 2 बात बोलेगा, इतने टाइम से चर्च में चल रहे हो, इतना टाइम हो गया सत्संग में जाते, क्या पाया तुमने, क्या किया तुमने अब तक, क्या तुम्हारे जीवन में हुआ, और ये बातें बोलता है। लेकिन परमेश्वर क्या देखता है मेरे बेटे है, मेरी बेटी, तो इतने समय से मेरे साथ चल रहा है, मेरे साथ तूने नज़दीकी रिश्ता बना के रखा हुआ है, मैं तुझे बहुत आशीषित करूंगा। परमेश्वर बड़ी आशीषें देख रहा है उसके जीवन में। लेकिन मनुष्य बाहर से क्या देख रहा है? क्या बोल रहा है? तूने क्या पाया परमेश्वर में जाके? इतने टाइम से चल रहा है, इतने टाइम से प्रभु को जाना, क्या पाया तूने, क्या तेरे जीवन में हुआ है, क्या तुझे प्रभु यीशु मसीह ने दे दिया? वो ये बातें बोल रहा है। आपके रिश्तेदार, आपके पड़ोसी, आपके फैमिली मेम्बर भी हो सकते हैं जो प्रभु को नहीं जानते, ऐसी बातें बोलते होंगे। लेकिन याद रखना, वो आपके बाहरी रूप को देख रहे हैं, लेकिन परमेश्वर आपके अंदर भीतरी रूप से देख रहा है। अगर वो आपको बेरोजगारी में देख रहे हैं, अगर वो आपको बीमारी में देख रहे हैं, परमेश्वर आपको हील होता है देख रहा है, परमेश्वर आपको आशीषित होता है देख रहा है। लोग सारा को बांझपन में देख रहे थे, लेकिन परमेश्वर ने पुत्रों की माता में देखा। लोग हन्ना को बांझपन में देख रहे थे, लेकिन परमेश्वर ने शमूएल की आशीष को देखा उसके गर्भ में। आज आपके जीवन में कैसी प्रॉब्लम क्यों ना, कैसी समस्या क्यों ना, मायने नहीं रखता।
परमेश्वर आपको देख रहा है। मैं बोल रहा हूं जिन बहनों के पास बच्चे नहीं है, परमेश्वर आपके गर्भ में पुत्रों की आशीष को देख रहा है। मनुष्य बेशक बाहर से आपको देखता रहे, लेकिन ये प्रोफेटिक वर्ड दे रहा हूं, जितने भी इस वचन को सुन रहे हैं, मैं बता रहा हूं आपको, परमेश्वर आपके अंदर पुत्रों की आशीष को देख रहा है। अगर आप रिसीव कर रहे हैं, मैं बोल रहा हूं, वो ब्लेसिंग आपके जीवन में 101% खुलेगी यीशु मसीह के नाम में। और आने वाले ये 7 महीने जितने लोग इस वचन को सुन रहे हैं, जितने भाई जितने बहन इस वचन को सुन रहे हैं, जिनके पास बच्चे की आशीष नहीं है, जिनके गर्भ नहीं खुले हैं, लोग उनको सोच रहे होंगे कि ये बांझपन में पड़े हैं, ये आने वाले 7 महीने के अंदर आप देखोगे परमेश्वर की आशीष आपके जीवन में खुल रही है। और मैं बता रहा हूं ये पूर्णतः होगा आपके जीवन में यीशु मसीह के नाम में। आमीन, हालेलुया। ये भविष्यवाणी कर रहा हूं जितने इस वचन को सुन रहे हैं, जिन बहनों के पास, जो बहनें सुन रही है, जो भाई सुन रहे हैं, जिनके पास बच्चा नहीं है, आने वाले 7 महीने आपके टेस्टमनी के होंगे यीशु मसीह के नाम में। इन 7 महीने का परमेश्वर मुझे समय दे रहा है आपके लिए, इन 7 महीने का परमेश्वर मुझे समय दे रहा है आपके लिए। मैं बोल रहा हूं आपके लिए। कमेंट्स में टाइप कर देना आप, जो भी आपको लगे कि परमेश्वर ने मुझसे बात किया है। ये आने वाले 7 महीने का समय प्रभु दे रहा है। हो सकता है अगले महीने, हो सकता है उससे अगले महीने, इन 7 महीने के अंदर परमेश्वर आपके गर्भ में पुत्र की आशीष को लगा रहा है। क्योंकि परमेश्वर जो है वो भीतरी ओर से देख रहा है, वो बाहरी रूप नहीं देख रहा। और मैं आत्मा में उन बहनों के गर्भ में बच्चे की आशीष को, पुत्र की आशीष को लगते हुए देख रहा हूं यीशु मसीह के नाम में। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। मेरा परमेश्वर आपके जीवन में काम करने के लिए जा रहा है। और मैं आत्मा में ऐसे देख रहा हूं, रिबा शंदोलो रेबे रिखाला रबा, शंदोलो रेबे रिखाला रबा। कोई बहन है, मैं नहीं जानता उसका नाम परमिला है, परमिला ऐसा कुछ नाम आ रहा है मुझे, परमिला ऐसा, परमिला कुछ ऐसा कुछ नाम आ रहा है, ऐसा करके कुछ नाम है जो मेरे कानों में आवाज़ लग रही है मुझे, परमिला कुछ ऐसे। ये उस बहन का नाम है जो मुझे सुन रही है, या वो बहन के क्लोज है कोई जन, उसके पास बच्चा नहीं है, मैं बता रहा हूँ। और उसके मैं ट्यूब में देख रहा हूँ, डॉक्टर ने कोई प्रॉब्लम बताई है ट्यूब में, या कोई अंडा नहीं बनता, ऐसे कुछ प्रॉब्लम मैं देख रहा हूँ अंडे को लेकर। लेकिन परमेश्वर उस बहन को मैं आत्मा में देख रहा हूँ हील कर रहा है यीशु मसीह के नाम में। रिसीव कर बहन, और रिसीव माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट, रिसीव माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। हील हो जाए यीशु मसीह के नाम में। मैं हील करता हूं यीशु मसीह के नाम में। वो बहन अपने गर्भ में से, अपने ट्यूब में से उस प्रॉब्लम को जाते हुए देखेगी। अगर वो बहन मेरी आवाज को सुन रही है, कमेंट्स में जरूर आप टाइप करना, और रिसीव कर हीलिंग को, डिलीवरेंस को, माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। आमीन, हालेलुया। मैं बता रहा हूं परमेश्वर बोलता है, कह रहा है यहोवा धर्मी को परखता है। आप धर्मी हो तभी परखे जा रहे हो, और परख के बाद जब आशीष खुलेगी वो कई गुना बढ़कर आपके ऊपर खुलेगी। लोग आपको जैसे मर्जी देखते हो। और यहाँ पर पढ़ा हमने, लिखा कि पर जितने मसीह यीशु में भक्ति के साथ जीवन बिताना चाहते हैं वो सब सताए जाएंगे। हालेलुया, वो सब सताए जाएंगे, यानी सताव होगा, सताव आएगा आपके जीवन में। लेकिन जब ये सताव का समय जाएगा, कई गुना ब्लेसिंग भी आपके ऊपर आएगी। आयुब के ऊपर खुली 2 गुना आशीष। हन्ना जब परमेश्वर के भवन में गई, जो बांझपन में थी, वो परमेश्वर के पास गई, परमेश्वर ने उसको शमूएल की आशीष दी। अब्राहम जिसके पास बेटे की आशीष नहीं थी, संतान की आशीष नहीं थी, फिर भी खराई में चला, और परमेश्वर ने इसहाक की आशीष दी, और उसे कहा कि जो आकाश के तारागण को गिन सकेगा वही तेरे वंश को गिन सकेगा। इतनी बड़ी आशीष प्रभु ने उसके अंदर देखी। तो मायने रखता आज ये बातें, आज सताव उनके जीवन में ही है जिनके परमेश्वर की नज़र में जो लोग धर्मी हैं। आज परीक्षाएं उनके जीवन में है जो परमेश्वर की नज़रों में धर्मी हैं। हालेलुया। और मैं बता रहा हूँ, इस वचन को सुनकर मेरा विश्वास है बहुत से लोगों को एक शांति महसूस देगी अंदर, क्योंकि आप परमेश्वर के धर्मी जन हैं। आप प्रॉब्लम की ओर ध्यान ना लगाए अपनी, आप समस्या को ही ना देखें अपनी, आप सिर्फ इस वचन को देखो जो प्रभु ने कहा कि मैं धर्मी को परखता हूँ। अरे आप खुश नसीब अगर कोई परीक्षा आपके जीवन में आ रही है, आप खुश नसीब लोग हैं परमेश्वर के अगर कोई परीक्षा आपके जीवन में आ रही है। आप प्रभु के नज़रों में धर्मी हैं, ये बड़ी बात है जिसे परमेश्वर धर्मी कह रहा है। जिसको परमेश्वर परख रहे हैं, आप धर्मी हो। वो बीमारी बड़ी नहीं है, परमेश्वर की नजरों में आप धर्मी हो, वो बड़ा है आपके लिए। आप बेरोजगार ही, आपके जीवन में आप बेरोजगार नहीं है, आप परमेश्वर की नजरों में धर्मी हो, ये बात बड़ी है आपके लिए।
ये सब बातें जो बीमारी है, बेरोजगारी, एक दिन परमेश्वर इन चीज़ों से निकाल देगा आपको, लेकिन इनमें बने रहना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। इस कंडीशन में भी, बीमारी में, बेरोजगारी में, कर्जे में, लड़ाई झगड़ों में, नशों में बने रहना, परमेश्वर के साथ नज़दीकी रिश्ता बनाए रखना, ये बात हमारे लिए बड़ी है, क्योंकि हम धर्मी हैं, तभी परमेश्वर परख ले रहा है हमारी। हालेलुया। तभी परमेश्वर परख ले रहा है, और जब परख ले रहा है तो एक बड़ी ब्लेसिंग को वो देगा। याद रखना, अगर आप बेरोजगारी में, आप हमेशा बेरोजगारी में नहीं रह सकते। प्रभु ने आपके लिए समय रखा है, उस बेरोजगारी से बाहर निकालेगा। आप बीमारी में, आप हमेशा बीमार नहीं रह सकते। परमेश्वर उस बीमारी से आपको बीमारी से बाहर निकालेगा। आप बीमार नहीं रह सकते। आप कर्जे में हो, हमेशा आप कर्जे में नहीं रह सकते। परमेश्वर आपको कर्जे से बाहर निकालेगा। आमीन। क्योंकि आप परमेश्वर के धर्मी जन हैं। परमेश्वर को आपका ध्यान है, परमेश्वर आपको देख रहा है। हालेलुया। परमेश्वर को आपका ध्यान है, परमेश्वर आपको देख रहा है, क्योंकि आप परमेश्वर की नज़रों में धर्मी हो। हालेलुया। इसलिए मेरे प्रियो, किसी भी बात की आप चिंता ना करो, किसी भी बात की चिंता ना करो। परमेश्वर सब बातें जानता है आपकी, आपके हालात भी जान रहा है, इस समय क्या हालात है। आपकी हर एक बातों को परमेश्वर जानता है। आप ये ना सोचें कि शायद परमेश्वर मेरे दुखों को देख नहीं रहा, शायद परमेश्वर मेरे प्रॉब्लम को देख नहीं रहा, शायद मेरी प्रार्थना परमेश्वर सुन नहीं रहा, जो अभी तक मेरे जीवन में आशीष नहीं खुल रही है, शायद मेरे जीवन में अभी तक काम नहीं हुआ, परमेश्वर ने मेरी नहीं सुनी। आप ये मत सोचे, परमेश्वर आपको देख भी रहा है, आपको सुन भी रहा है। वो हमेशा आपके दाहिनी ओर खड़ा हुआ है। इस वचन को याद रखना हमेशा, और इस वचन को भी याद रखना, उसका आत्मा हमारे भीतर है। हालेलुया। मेरा विश्वास है आज के वचन से परमेश्वर ने आपको ये बल दिया है, और इस वचन को सुनकर आपके जीवन में परमेश्वर के काम होंगे। और मेरा विश्वास है जो वचन आपने सुना, मैं बता रहा हूँ, इस वचन को आप शेयर भी करें आगे, ताकि दूसरे लोग भी सुने और उनको भी अपनी समस्याओं में, अपनी परीक्षाओं में एक बड़ी शांति को मिले इस वचन को सुनकर। और मेरे प्रियो, परमेश्वर आप सबको आशीष और बरकत दे। और जो लोग हमारे चैनल पर अभी नए हैं, वो लोग इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक, सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबाएं, यानी घंटी का जो बटन है सब्सक्राइब के बाद वो ज़रूर दबाएं, और आल पर क्लिक करें, ताकि आने वाला हर वचन, परमेश्वर की जो भी वीडियो होगी, जो भी बातें होंगी, आपके पास पहुंच पाएगी। और जितने भी आपके रिश्तेदार हैं, क्लोज हैं, उनको भी आप इसका लिंक भेजें और चैनल को सब्सक्राइब करवाएं उनसे भी, ताकि वो लोग भी परमेश्वर के वचन को सुन सके। आप अपने रिश्तेदारों को, पड़ोसी को, जो भी हैं, उनको ये लिंक भेजकर चैनल सब्सक्राइब जरूर कराएं, ताकि वो लोग भी परमेश्वर के वचन को सुन सके। परमेश्वर आप सबको आशीष बरकत दे। एक मैं छोटी सी प्रार्थना कर रहा हूँ, आंखें बंद करें सभी। सामर्थी खुदा, मैं तेरा दास धन्यवाद करता हूँ इस वचन के लिए प्रभु, जो भी आज का वचन आपने मेरे खुदाबंद दिया है। मेरा विश्वास है जितने लोगों ने सुना है प्रभु जी, आज इसको सुनकर अपने दुखों में, अपनी परीक्षाओं में, अपनी परख में मेरे खुदा वो एक बड़ी शांति को पा चुके, वो बड़ी मेरे खुदा तेरी ताकत को, तेरे आनंद को पा चुके हैं मेरे खुदा। और जो भी इस समय परीक्षाओं में चल रहे हैं प्रभु जी, जैसा तेरा वचन कहता है कि परमेश्वर सच्चा है, वो परीक्षा के साथ साथ निकास भी करता है। इनका निकास करे और प्रभु जी इन्हें एक बड़ी ब्लेसिंग दे मेरे खुदा बाप परमेश्वर। ये तुझ में बढ़ते चले जाए और तेरी परख, तेरी परीक्षा, तेरी परख जब इनके ऊपर आ रही है, ये उसमें खराई से उतरने पाए और चलने पाए। धन्यवाद करता हूँ प्रभु, आपने प्रार्थनाओं को सुन लिया। प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांगता हूँ, आमीन, आमीन, आमीन। तो प्रभु आप सबको आशीष दे, बरकत दे। आप सबको जय मसीह की।